आप सबको मेरा जय मसीह की। अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो सकती हूँ। इट्स रियल जॉय टू मी फॉर मी दैट आई कैन अगेन कम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो मेनी डेज, and I'm sure you must be waiting for my next video. So I'm here with my new message, Our Way or God's Way. Let's pray. Father in heaven, once again, we are so privileged that you have given us the privilege to share your words with the other people, help the people to understand it, what you want us to preach to the people so that they'll be able to prepare themselves for the heavenly kingdom, which you are preparing for each one of us. For we ask this with blessings in Jesus' name. Amen. So, as I said, there are our way or God's way. परमेश्वर का तरीका या योजना या हमारी। और मैं जहां तक सोचती हूँ, our way is not good way, God's way is always the best. परमेश्वर का जो रास्ता है वो हमेशा अच्छा रहता है। हमारा जो अपनी मर्जी से हम जो चुनते हैं वो कभी ठीक नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर, ये टावर ऑफ बेबल की। और ये आज हम स्टडी कर रहे हैं वो उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय 1 से 9 में देखेंगे आज कि इसका बिल्ड क्यों इसे बनाया गया, कब बनाया गया और किसने बनाया, और इससे हम क्या सीखते हैं। ये सारी चीजें हम वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। हु मेड इट, हाउ इट वाज मेड, एंड व्हाई वाज इट पॉसिबल टू मेक दिस। डिड द मैन नॉट ट्रस्ट गॉड? क्या परमेश्वर के वायदों पे आदमी ने भरोसा नहीं किया, इसलिए उसने कहा हम अपने तरीके से जिएंगे, परमेश्वर के रास्ते को नहीं चुनेंगे। आज का हमारा संदेश यही है। तो आप देख रहे हैं टावर ऑफ बेबल, ये नूह के तूफान के बाद इसको बनाना शुरू किया। और हम देखते हैं who was the man behind this. Now when we look at the Tower of Babel, there are a number of things we need to understand about this uh, thing. It says this is taken from on Jashir, some writings that I was able to get it. And all the earth was of one tongue and words of union, but Nimrod did not go in the ways of the Lord, and he was more wicked than all the men that were before him from the days of the flood until those days. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं निम्रॉड का नाम दिया गया है। वो क्या था? बहुत ज्यादा विकेड या दुष्ट आदमी था। जब तूफान आया और तूफान थम गया तो सिर्फ एक ही भाषा जो है उसका इस्तेमाल किया था। देयर वाज ओनली वन लैंग्वेज आफ्टर द फ्लड एंड पीपल वर यूनाइटेड टुगेदर। नाउ हियर इट सेज टू थिंग्स वी हैव टू नोटिस, वन लैंग्वेज and unity. And who was the man behind this Tower of Babel was Nimrod, who happens to be the most wicked person living on this earth. So we can see there, before the flood, there were wicked people. After the flood, there was wicked people. नूह के तूफान से पहले भी दुष्ट लोग थे, बुरे लोग थे। नूह के तूफान के बाद भी निम्रॉड जैसे बुरे लोग भी पैदा हुए हैं। और वो हैम की वंशावली से उसकी स्थापना वो पैदा हुआ। ही वॉज बॉर्न ऑफ द generation of Ham, Noah's son. Now we know about Ham was the one when Noah was drunk and so his cloak was moved. So he saw the nakedness of his father and he went out, told his brothers. Now those two brothers, they came back, they walked back and they covered the nakedness of their father. And so Ham was cursed by Noah for this act of thing that Ham had done. हमने अपने पिता की नग्नता को देखा था, इसलिए जो है उसको एक शाप मिला था। और हैम का जो बेटा था कुश, कुश का जो बेटा था वो था निम्रॉड। तो हम जान सकते कि हैम से जो है इसकी क्या हुई है। आ, ये हैम जो है यहाँ पे हैम के वंश से ये दुष्ट आदमी जो निम्रॉड था वो पैदा हुआ। और इतना विकेट था वो कि वो चाहता था कि अपने तरीके से
वो काम करे. He wanted to have his own way. Ziggurat or Ur-Nam, Eridu, Babel of Nimrod, Temple of Enki. इसको जो है निम्रॉड का बाबल शहर भी बोला गया. इसने कई शहर जो हैं वो स्थापित किए थे. अब आप देखते हैं इसकी बनावट. ये मिट्टी की ईंटों से बनाया गया था. It was made of the mud bricks which these people had made. And you can see here, यहाँ से आप देख सकते हैं the stairs going up. यहाँ से ये सीढ़ियां जो हैं ऊपर जा रही हैं, और ये एक एक जैसे बिल्डिंग बन रही है, फिर दूसरा बन रहा, फिर तीसरा, ऐसे करके ये लोग बनाते जा रहे थे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि इनका जो ये टावर है हेवन तक पहुंचे, ताकि जब दोबारा तूफान आए तो ये अपने आप को इस बुर्ज पे चढ़ के बचा लेंगे. Their main focus was that God has already promised, but they did not want to believe God. And so here they thought, let us make this Tower of Babel, so that when next time the rain comes, then we will be able to climb on this tower and save ourselves. So that was human thinking. ये आदमी की सोच थी, और आदमी की सोच जो है कभी सही नहीं हो सकती. And when we think about our own way, we are never successful. So this Tower of Babel was Nimrod started building it. निम्रॉड ने इसको बनाना शुरू किया. अब यहाँ हम आगे देखते हैं कि ये बाबिल शहर को उसने और भी बहुत सी शहरों की स्थापना की. He found many other cities. It is easy to see Satan's attempt to raise up a human universal ruler of man. शैतान की ये युक्ति रही है कि वो इस जमीन पर एक ऐसा बादशाह या रूलर निकाले जो आदमियों के ऊपर रूल कर सके. And Nimrod was that kind of a man who wanted to rule the people. In fact, he was known as King Nimrod, a very wicked man, a hunter. And it says there were other people like Nebuchadnezzar, Alexander, Napoleon, and Hitler. All these people were well-known people. Some were good, some were not good. Now it says Nimrod is from the Hebrew word marad. Okay. मराठ शब्द है, जहां से इब्रानी शब्द है जहां से इसको बोला गया है. और मराठ का मतलब है विद्रोह करना. निम्रॉड इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल. निम्रॉड को जो है फर्स्ट पर्सन बहुवचन में बोला गया है. इसे कहता है वी विल रिबेल, हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे. कम लेट अस रिबेल, हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे. जब हम देखते हैं विद्रोह में जब हम जाते हैं तो कभी हम अच्छा नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे इस तरीके से ये इसने किया. आगे हम देखते हैं टावर ऑफ बेबल. आप देख रहे हो टावर ऑफ बेबल. बेबल इफ ब्रोकन डाउन, अगर इसको तो सिद्धि की जाए, इसकी संधि की जाए, तो बा. ओके, बा मतलब गेट, एल मतलब गॉड. तो यहाँ पे दिखा हुआ है टेल ऑफ टावर ऑफ बेबल फ्रॉम जेनेसिस 11:1-9 इज एन explanation of why there are so many different languages. हम ये देखते हैं टावर ऑफ बेबल के तरह से बहुत सी भाषाओं का उपयोग किया गया. जब फ्लड आया तो इस दुनिया में एक ही भाषा थी, लेकिन जब इन्होंने ये बुर्ज बनाना शुरू किया तो ये कई भाषाएं परमेश्वर ने इनके बीच में पैदा कर दी, जिससे कि ये टावर ऑफ बेबल को काम वहीं पे रोकना पड़ा. टावर ऑफ बेबल इज ए फॉर्म ऑफ ए जिगुराट बिल्ट इन ए सर्कुलर फैशन. इसको जो है गोलाई के तरीके से इसको बनाया गया है, और जैसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस तरीके के इसके सीढ़ियां बनाई गई हैं. और ये श्राइन के तौर पे, जैसे पिलग्रिमेज करने जाते हैं उसके तौर पे इसको बनाया गया है. एंड देन इट सेज द टावर ऑफ बेबल डिड इन फैक्ट एग्जिस्ट. It was a 7-stage ziggurat, stepped pyramid with a temple to the god of Marduk. तो ये मार्डुक जो इनका देवता था, उसके देवता के उसके शेप में, जिसको जिगुराट भी बोलते हैं, पिरामिड भी बोला गया है, उस शेप में इस टावर को बनाया गया था. अब हम यहाँ देखते हैं इट वॉज कॉल्ड
element key or the temple of the platform between heaven and earth. ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आसमान और जमीन के बीच में. Okay, because they wanted that if anything is going to happen, they will quickly climb on this Tower of Babel and save themselves. Now, let's see the height of this tower. The height of this tower was 5,433 cubic, 2 palms. 5,433 क्यूबिक और 2 हाथ के बराबर इसकी लंबाई ऊंचाई थी. या कहना चाहिए 3,484 मीटर. अगर हम इसको देखें तो आज के जमाने में जो बुर्ज खलीफा जो बनाया दुबई में, उससे 3 गुना जाके ये टावर ऑफ बेबल था. दिस टावर ऑफ बेबल वाज 3 times higher than the Burj Khalifa in Dubai. So when we look at here, 3 times higher than the Burj Khalifa in Dubai, so you can see the height of this building and how it was dedicated to God Marduk. मार्डुक जो इनका देवता था, उससे इसको अभिषेक किसका किया गया था, उसके नाम से इसको बनाया गया था. अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट sin of Babylon. आओ then they said, जब उन्होंने कहा, come let us build ourselves a city and a tower with a top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth. Now, who is this person saying? आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बनाए जिसकी चोटी आकाश से बात करे. इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पे फैलना पड़े. So now he says, come let us build. This is the words of Nimrod. आइए हम एक शहर बनाए. Come let us build. प्लूरल को यूज किया गया है निम्रॉड को. एंड अ टावर विद टॉप इन द हेवंस. वो टावर ऐसा होना चाहिए कि आसमान तक उसकी चोटी पहुंचे. ओके, दिस शुड टच द हेवन टॉप. एंड लेट अस मेक अ नेम फॉर अवरसेल्व्स. अच्छा, पहली बात तो ये कम लेट अस. लेट अस का मतलब है कि आपके मन में आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया. यू हैव स्टॉप्ड बिलीविंग द गॉड ऑफ हेवन. Secondly, there was pride in the nature of Nimrod. In the same way, Lucifer had pride when he was thrown down from heaven. Here we have this man, Nimrod. He is showing, come, let us make a tower, okay, with a top touching the heaven. Now, how can a man who is a sinful, who is created by God, can make such a tower? They were having their own way. As I said, my topic, our way or God's way. So they were having their own way. This is, let us make a name for ourselves. हम अपना नाम ऊंचा करें. तो परमेश्वर का नाम कहाँ चला गया? If they want to have their name, they want that man should glorify their name, then what about God's name? So कहते हैं हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पे फैलना पड़े. So they were also scared that they may have to stay on the earth if their name is not glorified. So this is man's thinking. This is Satan's thinking. And Satan through Nimrod is saying these words. Satan had tried in the Garden of Eden when he was able to convince Eve to eat the fruit and commit the sin of disobedience. Now here, this man has the pride in himself. Secondly, he wants to have his own way. Thirdly, he wants to reach heaven and he wants people to glorify him. ये सारी चीजें निम्रॉड जो है अपने अच्छाई के लिए कर रहा था, अपने मतलब के लिए कर रहा था. He wanted to have his own way, and that is why he was doing this. And this was, he thought he would be able to do this, make this tower, and then he can save himself when any tragedy comes. When we look at here, Tower of Babel, a biblical story, city of Babel. Okay, Bible की कहानी है और बाबुल शहर है
जहां पे एक ही भाषा का प्रयोग किया गया। इन द सिटी ऑफ बेबल देयर वाज ओनली वन लैंग्वेज। टावर बिल्ट टू रिडीम द सक्सेस ऑफ मैनकाइंड। ये जो टावर बनाया था आदमी के सक्सेसफुलनेस के लिए बनाया गया था। आदमी प्रगति करे, आदमी हर चीज में अपने जो है विजय हासिल करे, इसलिए ये टावर ऐसा बनाया गया था। God punished all by giving everyone different languages and spreading them across the world. परमेश्वर ने क्या कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, इनमें गड़बड़ी करनी चाहिए। बाबिल का नाम है, बाबिल का मतलब है गड़बड़ी। अब हमें यहाँ पे गड़बड़ी करनी चाहिए। एक भाषा की जगह ये कई भाषाओं में बोलेंगे। नो लॉन्गर कम्युनिकेट। जब सबकी फर्क फर्क भाषा हो जाएगी तो ये किसी से बात ही नहीं कर पाएंगे। और ये टावर ऑफ बेबल है, यहीं पर ये रुक जाएगा इसका काम। टावर वॉज नेवर फिनिश्ड। उन्होंने कोशिश करी करने की, लेकिन जब उन्होंने देखा भाषाएं बदल गई, लोग समझ नहीं पा रहे थे। अगर उनको ईंट चाहिए तो वो पानी दे रहे, पानी मांग रहे तो वो कुछ और दे रहे, गारा दे रहे। एंड दे वर आस्किंग, they were not able to complete because this was not God's way. This was man's way. And therefore, when God intervened, he stopped the work of the Nimrod's tower. And he says, built by Nimrod. Okay. Fully ripe the Tower of Babel, built by Roman. ये देख सकते कितना ऊंचा बना है। बुर्ज खलीफा से और 3 गुना ज्यादा बड़ा है ये। This is 3 times higher than Burj Khalifa in Dubai. Built by Nimrod, grandson of Ham. Okay. Ham का जो बेटा था कुश, उसका बेटा निम्रॉड था। Wanted to avenge those who died in the flood. अब इसका पर्पस देखे क्या है, जो फ्लड में लोग मारे गए थे, जो पानी में बह गए थे, जो पानी में डूब के मर गए थे नूह के तूफान के करीब, ये उसका बदला जो है ये टावर ऑफ बेबल बना के करना मांग रहा था। What kind of thinking this man had? He wanted to take revenge. From whom? From God. It was God who destroyed the world. It was God who put an end to the world except those 8 people. And this Nimrod wanted to take revenge from God. But this was not possible. You can't fight against God. आप परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकते। उसके कितना भी विद्रोह करेंगे, परमेश्वर तो परमेश्वर है। लूसीफर को भी नीचे गिरा दिया था घमंड की वजह से। इसमें भी घमंड था। इसने कहा मैं उनका बदला लूंगा, ये बुर्ज को बना के, टावर ऑफ बेबल को बना के। आर्चरी मैच विद गॉड। ओके, ये एक तरीके से तीर के तरह समान ये तीर भी चलाता था और हंटर भी था, बहुत बड़ा हंटर था, शिकारी था। और इसका दिमाग भी वैसे ही शैतानी के तौर पे और इसका दिमाग चलता था। यहाँ पे लिखा टावर ऑफ बेबल, लास्ट क्रिएशन नैरेटिव इन जेनेसिस। ये जेनेसिस में, उत्पत्ति में सबसे पुरानी बनावट है बिल्डिंग का जो बनाया है टावर ऑफ बेबल। The very first verse states that everyone spoke the same language. यहाँ पहली आयत बोल रहे हैं सारी पृथ्वी पे एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उत्पत्ति 11 का एक आयत कह रहा है एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। इसका मतलब there was no more than one language. People were only talking in one language. एक ही भाषा में बात हो रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं 11 का 4th verse. What was their sin? Trying to be like God. A tower with its top in the heavens. वो ये लूसीफर ने भी कहा था मैं अपना स्थान परमेश्वर के स्थान से ऊपर रखूंगा। यहाँ पे they wanted to reach up to God. They wanted to be like God. They were having the pride in themselves. See, we are able to build. Now nobody can destroy us. So here they were depending on their own way. अपने तरीके से वो जीना मांग रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं था। उत्पत्ति 11 के 7 में बोला गया God confuses their speech so they can't communicate to keep building. Doesn't destroy, promises after the flood.
उसने कहा था मैं दुनिया को बर्बाद नहीं करूंगा, तो बर्बाद नहीं करता। लेकिन उनकी भाषा में परमेश्वर ने क्या करा, भाषा उनकी बदल दी। एक भाषा की जगह कई भाषाओं का यहाँ पे स्थापना हो गई। परमेश्वर ने जो उनकी भाषा में गड़बड़ी फैला दी, इसलिए ये बाइबल का मतलब है गड़बड़ी, गड़बड़ी का शहर। टावर तो बनाया उन्होंने, काफी ऊंचा तक भी ले गए, बुर्ज खलीफा से 3 गुना ज्यादा भी ले गए। दे टुक 3 times higher than the Burj Khalifa in Dubai. They were able to successfully done, but then God infuses the languages. They were no more able to speak one language. They were no more united. उनकी एकता खत्म हो गई, उनका जो घमंड था वो खत्म हो गया, और अब वो उसको बुर्ज को बता नहीं पा रहे थे. They were not able to build that. Now, when we look at here, 5th verse and the 6th verse, it says, but the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. अगर ये एक ही भाषा में उन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया है, तो अगर मैं एक ही भाषा में रहने दूंगा तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हो. 5वीं आयत में अब लिखा है, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, ओके, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया. गॉड केम डाउन टू सी दीज पीपल. व्हाई? ही वाज वाचिंग फ्रॉम द अर्थ how these people were trying to not to believe what God has said, that he is not going to destroy the world. So therefore God has to come down to see how these people are building. And then when he comes down, परमेश्वर नीचे आता है और वो देखता है कि किस तरीके से ये लोग अपनी मनमानी करने की में लगे हुए हैं, अपने तरीके से वो उसको गुम्मट को बनाने में लगे हुए हैं. 6ठी आयत कहती है, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं, दिस इज व्हाट आई सी, कि सब एक ही दल के हैं. एक दल का मतलब यूनिटी है उनमें, भाषा भी उनकी एक है. They are united together in and unison, plus they have one language. उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, उन्होंने काम भी ऐसी कर दिया. अब ये क्योंकि निम्रौड राजा बना हुआ है और निम्रौड ऑर्डर दे रहा है, उसने ईंटें बनवाई है मिट्टी की, और वो जो है वो बनाता जा रहा है, वो बताते जा रहे हैं, लोग बनाते जा रहे हैं, क्योंकि वो राजा के तौर पे इनसे पेश आ रहा है. और उन्होंने ऐसा काम शुरू किया. They started the work. Whatever Nimrod was doing, he made them to make mud bricks. Then he was guiding them how to make the circular portion of this Burj, okay, the Tower of Babel. अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उनमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा. Now God wanted that the more they will try, they will not be able to do. So he came down to see how these people are building the tower. परमेश्वर नीचे आया ये देखने के लिए कि किस तरीके से ये टावर को बनाया जा रहा है. फिर हम यहाँ देखते हैं, एंड द लॉर्ड सेड बीहोल्ड दे आर वन पीपल. परमेश्वर ने कहा ये तो एक ही लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही दल के लोग हैं. एंड दे हैव वन लैंग्वेज. इनके पास तो एक ही भाषा है. तो ये एक ही भाषा में ये इतना काम कर रहे हैं, इनकी भाषा समझ रहे हैं अपनी, और उस तरीके से मड ब्रिक बना के ये बुर्ज को बना रहे हैं, टावर ऑफ बेबल को. एंड दिस इज व्हाट दे बिगिन टू डू नाउ. अब इन्होंने ऐसा काम शुरू कर दिया है, अपने तरीके से ये लोग बना रहे हैं. नथिंग विल बी विदहेल्ड फ्रॉम देम विच दे पर्पस टू. जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे. God will not allow them to do and have their own way. He says, I will not allow them. And therefore, the best thing he has to do something for these people who want to have their own way. जो अपने तरीके से अब इस टावर को बना रहे हैं, परमेश्वर ने कहा ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये अपने तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है. God's ways are always best. And therefore God wanted to punish them. And let's see what he does. इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें.
God is the God of creator of this universe, heaven and earth. परमेश्वर इस जग का सृष्टि करता है और वो कुछ भी कर सकता है। जब वो देखता है कि उसके लोग काम ढंग से नहीं कर रहे, अपने तरीके से चलना मांग रहे, अपने देवताओं की पूजा करना मांग रहे, तब परमेश्वर नीचे आके उनको सजा देता है। तो कहता है इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। So God says, let us go down there and confuse their language so that they will not understand one another's speech. Okay. The best thing right now was to stop them do if God gives them the message that you are not supposed to make this tower, these men are not going to listen because Nimrod is the king of this area, Babel, and Nimrod is giving them the instructions to continue making this Tower of Babel. So if God says don't make, they will not listen, they will have their own way. So it's better that God will confuse their language. Now, all these people are going to speak different languages. So when they're going to speak different languages, if they want water, they will give them bricks. If they want bricks, they will give them mud. They want something as, because they will not be able to understand. वो जब भाषा समझेंगे नहीं, तो जो चीज वो मांगेंगे वो समझेंगे नहीं। तो वो अगर मिट्टी मांग रहे हैं तो वो पानी दे रहे हैं, पानी मांग रहे तो डंडे दे रहे हैं, डंडे मांग रहे तो गारा दे रहे हैं। तो ये परमेश्वर ने कहा कि अब हम क्या करें, इनकी भाषा में गड़बड़ी कर दें ताकि ये लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। They will not be able to understand the language. Therefore, it's better that we confuse them with their language. So there will be many languages. The unity of these people also will go away and they will not be able to have their own way. The pride is coming down and God is confusing them with the language. The pride is coming down when they're not able to continue the building. The pride is coming down because they're not able to have their way. वो घमंड उसका नीचे आया कि अपने तरीके से वो जो उसको टावर को बनाना मांग रहे थे, उनकी भाषाओं में गड़बड़ी होके परमेश्वर ने उनके काम को रोक दिया। तो जब हम अपनी मर्जी करना मांगते हैं, परमेश्वर की मर्जी से हम काम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमारे कामों में अड़चन डाल देता है। यहाँ पे 8 और 9 में लिखा है कि इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। अब हम देख रहे हैं कि सारी पृथ्वी पे फर्क फर्क भाषाएं हैं। ओके, फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। अब जब वो भाषा नहीं समझेंगे, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, सो दे हैव टू स्टॉप बिल्डिंग द टावर ऑफ बेबल। 9th वर्ष, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। Now from here only people were scattered. They got confused. They were not able to understand each other's language. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. As a result, when we want to have our own way and we can't have it. Okay. Now, when we look at here, this Judas wanted to have his own way. He sold Jesus for 30 pieces of silver. But God said, and Jesus said, it was good if he was not born. यहूदा अपनी मर्जी करना मांग रहा, तो उसने कुछ हद तक किया भी, लेकिन यीशु को तो मरना ही था हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। उसकी मर्जी से उसको क्या हुआ, अपनी मर्जी से उसने अपनी आत्महत्या कर ली। Judas had his own way. After knowing that what he has done, he followed his own will. He committed suicide. When he came to know what he has done is not good, he committed suicide. जब हम अपने तरीके से चलते हैं और परमेश्वर के रास्ते को भूल जाते हैं, परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते, तो परमेश्वर हमें सजा देता है। यहाँ पे कह रहा है, सो द लॉर्ड स्कैटर्ड देम, उनको चारों तरफ फैला दिया, पृथ्वी के चारों ओर फैला दिया, एंड दे स्टॉप बिल्डिंग द सिटी। टावर ऑफ बेबल जो थी, बाबल शहर को उन्होंने बनाना बंद कर दिया। दैट इज वाई इट इज वॉज कॉल्ड बेबल, इसलिए इसको बाबुल बोला गया,
because there the Lord confused the language of the whole world. पूरी दुनिया की भाषाओं में फर्क आ गया। अभी आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में ही कई भाषाएं हैं, हमारे नॉर्थ में भी कई डायलेक्ट हैं, कई लैंग्वेजेस हैं, और हम जो हैं हम ये सोचते हैं कि नॉर्थ में हिंदी भाषा, हम साउथ में सोचते हैं मद्रासी भाषा, लेकिन हम ये देखते हैं कि वहाँ पे फर्क फर्क भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, and when we go to Maharashtra, you have Marathi, and then you have Gujarati, then you have राजस्थान में राजस्थानी भाषा है, गुर्जर जैसे होते हैं। तो हर जगह का जो है डायलेक्ट फर्क रखा है। ये तब हुआ जब मैन वांटेड टू हैव हिज ओन वे। गॉड gave them punishment and therefore scattered them all over the earth. And so they were not able to have their own way of building the Tower of Babel. जितना उन्होंने बना लिया था उसके ऊपर वो नहीं कर पाए, क्योंकि जब भाषा में गड़बड़ी हो गई, जब उनमें आपस में एकता नहीं रही, तो उसको तो बंद होना ही था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। गॉड डिडंट वांट देम टू बिल्ड द टावर ऑफ बेबल, द सिटी ऑफ कंफ्यूजन, एंड देयरफॉर ही स्टार्टेड that these people should have different languages so that they'll not be able to understand each other. एक दूसरे की भाषा को नहीं समझेंगे। तो इससे अच्छा यह है परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरी हुई। परमेश्वर जानता था कि ये हेवन तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये बढ़ाते जा रहे, बनाते जा रहे। परमेश्वर की इच्छा वो ही पूरी होती है। गॉड्स वेज आर ऑलवेज बेस्ट एंड नॉट मैन्स वे। सो देयरफॉर वी नीड टू रिमेंबर what is good for us. Now, when we look at here, at Babel, mankind tried to storm the castle. वो जो टावर बन रहा था, आदमी उसमें लगा हुआ था। द टावर ऑफ बेबल इज ए बिब्लिकल स्टोरी। ये बाइबल की कहानी है जो कि उत्पत्ति 11 में मिलती है। जेनेवी इज फाउंड इन जेनेसिस 11, वेयर ह्यूमैनिटी स्पीकिंग अ सिंगल लैंग्वेज अटेम्प्ट टू बिल्ड अ टावर टॉल इनफ टू रीच हेवन। ये इंसानियत जो थी, मनुष्य जो थे, जो कि एक भाषा जो बोल रहे थे, और उन्होंने एक भाषा बोलने में अपने यूनिटी, एकता दिखाई, और वो टावर ऑफ बेबल को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। काफी लंबा बना दिया उन्होंने। उन्होंने सोचा कि हम हेवन तक इसको बनाएंगे, लेकिन जो मनुष्य की सोच थी वो पूरी नहीं हुई। जो परमेश्वर की सोच थी उसको पूरा किया गया। गॉड सीइंग देयर प्राइड एंड एम्बिशन confuses their languages and scatters them across the earth, halting the construction. Now, here it says pride is the biggest sin any person can do. Second is the ambition. हम देखते हैं कि लूत की कहानी को अगर हम देखें, लॉट वॉज एम्बिशियस काइंड ऑफ अ पर्सन। ही chose the best pasture land for himself. He did not think about Abraham. He just chose the best. So he was ambitious. He started staying in the Sodom and Gomorrah area, and he followed what they were doing. And Abraham was worried about him. Abraham knew that he is a person who is very ambitious. Now we see the pride before fall, pride goes before a fall. घमंड जो इंसान को नीचे गिरा देता है, इसलिए हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। Seeing their pride and ambition confuses their languages. God ने उनकी भाषाओं में परिवर्तन कर दिया, और जब एक भाषा की जगह कई भाषाएं उत्पन्न हो गई, तो उनको जो टावर ऑफ बेबल था, जो गड़बड़ी का शहर था, उसको जो कंस्ट्रक्शन है, उसके जो बना रहे थे, उसके काम को उन्हें वहीं पे ठप करना पड़ा। My dear brothers and sisters, always remember God's ways are always best, not our ways. If we go against God's will, we see Eve went against God's will.
She disobeyed God. And knowingly that Eve had committed the sin of disobedience, Adam followed her. And so here, when Adam and Eve, they followed, they were staying in the Garden of Eden. आदम और हवा जब बगीचे में रह रहे थे, जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, वो फल लिया, जानबूझ के उन्होंने वो किया। आदम जानता था कि हवा ने गलती की है, लेकिन वो उसके साथ जाना मांग रहा था और उसने जानबूझ के गलती करी। हवा को शैतान ने बरगलाया और शैतान ने अपना सोचा कि मेरा मार्ग हो गया, मैंने इन्हें अपने रास्ते पे ले आया और इनको मैंने बहका दिया। लेकिन हम देखते हैं आदम और हवा को बागे अदन से बाहर जाना पड़ा। Adam and Eve had to come out of the Garden of Eden. Adam and Eve were punished that Adam is going to be working hard. By the sweat of his brow, he is going to get his bread and butter. And Eve will be delivering babies out of the labor pain. And the snake, the serpent, was given that he is going to lick the earth and he will sting, bite the heel of a man, and man is going to hit him on the head. यहाँ पे हम देख रहे हैं एक छोटी सी गलती से आदम हवा को बाहर आना पड़ा। उन्होंने अपनी मर्जी से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम ने जानबूझ के किया। यहाँ पे निम्रौद ने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करी। When we want to have our own way, we are tend to go down. We tend to fail ourselves, and we need to only think about God's way. We need to surrender our will into God's way. If we are ambitious, we have to we have to show our ambition to know more about God. And if we are proud, we have to be proud about our God. हमें घमंड करना तो अपने परमेश्वर पे घमंड करना है। हमें अगर अपनी मर्जी नहीं करनी, हमें परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए। तभी हमारे सारे बिगड़े काम जो है वो परमेश्वर बना के रखता है। अजीज, और बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर की इच्छा का पालन करें। जब हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करेंगे तो हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। हम उस मार्ग की, उस घर की तैयारी कर रहे हैं जो यीशु हमारे लिए घर तैयार करने गया है। Jesus has gone to prepare a place for us in heaven. He wants to take us to heaven. So let's continue to follow the ways of God. Let's not be ambitious. Let's not be proud of anything, because we know when pride is there, we fall. And therefore, we need to follow the footstep of Jesus Christ and take the message to the people who have not heard about Jesus. परमेश्वर के वचन को आप सुनाइए दूसरे लोगों में। जो आप सुनते हैं, जो आपको ज्ञान मिलता है, वो दूसरे लोगों को बताइए ताकि वो इससे आशीषित हों और वो दूसरे लोगों को बताएं। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए फिर से हम एक और सेशन में जल्दी ही आएंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। एक बार प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीयमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तूने इस मैसेज को तूने मेरी सहायता करी बोलने के लिए। ये लोग इसको सुने और जाने और पहचाने कि तू महान परमेश्वर है। यही प्रार्थना हम तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। फिर मिलते हैं जल्दी अजीजों।